क्यों नहीं कर रहे हैं भगवान आपकी मनोकामना पूरी? ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से भगवान आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना या आपकी परेशानी को देख नहीं रहे हैं या देख कर अनदेखा कर रहे हैं? जी हाँ, आपने ऐसे बहुत से लोगों को सुना होगा। मैंने मेरे जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो यह समझते हैं कि भगवान उनकी बात सुनते नहीं हैं। वह उनके सामने गुहार लगाते हैं, अपनी बात बोलते हैं और वह भगवान उनकी बातों को अनदेखा कर देते हैं या सुनते ही नहीं हैं। इस प्रकार की बातें बहुत देखी गई हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये समझिए, भगवान आपकी बातें सुनते क्यों नहीं हैं या आपकी इच्छा को पूरी करते क्यों नहीं हैं। आपको जानने से पहले एक छोटी सी घटना जो महाभारत काल से है वह आप सुनेंगे और आपके प्रश्न का जवाब आपको इस घटना के मिले जुले फल से आप समझ पाएंगे। इसके अंत में जो आपको एक कहानी का सार मिलेगा, उससे आपके इस सवाल का जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। समझता हूँ कि आप इतने बुद्धिमान, इतने समझदार तो होंगे कि इस कहानी से या इस छोटी सी घटना से आप अपने जीवन के इस तथ्य को समझ पाएंगे। तो चलिए मैं उसको सुनाता हूँ या बताता हूँ। जब महाभारत काल में कौरवों द्वारा द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन द्रौपदी को उनके कक्ष में जा कर के लेने गए। उस समय द्रौपदी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। द्रौपदी ने यह सोचा कि उनके पांचों पांडव हैं जो उनकी रक्षा करेंगे और वह उस आस में आगे बढ़ी। जैसे ही वह राजमहल के उस जगह पर पहुंची जहां पांचों पांडव बैठे थे, उनसे उन्होंने सहायता मांगी और वह सहायता ना कर पाए। फिर द्रौपदी ने वहाँ बैठे हुए गुरुजनों से सहायता मांगी। गुरुजन भी इस प्रकार की सहायता करने में असमर्थ थे। फिर उन्होंने महाराज अथवा भीष्म से सहयोग की इच्छा रखी और महाराज और भीष्म पितामह भी उनके सहयोग ना कर पाए। अब द्रौपदी के पास कोई चारा बचा नहीं था कि वह मदद की गुहार किससे लगाती। फिर उसने अंत में अपने भाई, अपने ईश्वर श्री कृष्ण को याद किया और श्री कृष्ण को बोली कि मेरा इस जहाँ पे कोई नहीं है, कोई मेरा मदद नहीं कर रहा है, कोई भी इस सभा में ऐसा है नहीं जो मेरी सहायता कर सकता है। इस दुनिया में अगर कोई है तो वह आप हो। और जैसे ही द्रौपदी ने यह बात बोली, श्री कृष्ण भगवान तुरंत वहाँ आकर उनकी सहायता किए। तभी श्री कृष्ण भगवान से द्रौपदी जी ने पूछा कि आपने इतनी क्यों लगाई प्रभु मेरी इस बात को समझने में, मेरी इस कष्ट को हरने में। तब श्री कृष्ण बोले, मैं बहुत समय से आपका इंतज़ार कर रहा था कि आप मुझसे मदद मांगेंगे। जब दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन तुम्हारे कक्ष में गया, तुमने मुझे याद नहीं किया। फिर जब तुम सभा में आए, तुमने पांडवों को इंतज़ार किया कि वह तुम्हारी सहायता करें, तब भी तुमने मुझे याद नहीं किया। फिर सभा के सभापतियों, गुरुजनों से आपने आस लगाई, तुमने तब भी मुझे याद नहीं किया। फिर तुमने भीष्म पितामह से गुहार लगाई, फिर भी तुमने मुझे याद नहीं किया। जब कोई ना बचा तुम्हारे मन के अंदर कि तुम्हारे इस संसार में कोई सहायता करेगा, तब तुमने मुझे पुकारा। यही काम यदि आप सबसे पहले करते जब दुशासन तुम्हारे कक्ष में आया, मैं उसी क्षण उसे वहाँ रोक देता। तुम्हारे इस दशा का आने का कारण तुम्हें मुझे देर से याद करना है या इस दुनिया के लोगों पर विश्वास करना है कि इस दुनिया के लोग या इस संसार के लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। यह आस तुम्हें मुझसे दूर रखी। इसका यह कहना है या यह मानना है कि यदि आपको किसी के ऊपर विश्वास होना चाहिए तो केवल अपने ईश्वर के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर। वह आपकी रक्षा सबसे पहले करेंगे। हम कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, तू ही है मेरा सहारा। केवल बोलते हैं, मानते नहीं हैं। इस कहानी से यह है कि अगर आपको कोई चीज़ मांगना हो, कोई सहायता लेना हो, कहीं दुविधा हो, कोई कष्ट हो, तो आप यह ना सोचें कि मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पत्नी हैं, मेरे पति हैं, मेरे दोस्त हैं या मेरे कोई सहयोगी हैं। आप सबसे पहले अपने ईश्वर को याद करें और सारी चीज़ उनके ऊपर छोड़ दें। ईश्वर आपकी हर एक घटना को, हर एक
संकट को दूर करेगा उसी क्षण करेगा। आप अंत में श्री कृष्ण को याद ना करें, सबसे प्रथम में याद करें। आपके ईश्वर जो भी हों, जिसे भी आप मानते हैं, वह नारायण के ही अंश हैं, नारायण ही हैं, अंश भी नहीं बोल सकते, वह नारायण स्वामी ही हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आपकी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आप इच्छा तो करते हैं पर सोचते हैं कि इस इच्छा को मैं पूरी कर लूँगा, मेरे सहयोगी पूरी कर देंगे, मेरे मित्र पूरी कर लेंगे, मेरा परिवार के कोई लोग या सदस्य पूरी कर लेंगे। आप उस इच्छा को अपने भगवान पर छोड़ दें। इच्छा पूरी होती है तो भगवान का वह कृपा समझिए, यदि इच्छा पूरी नहीं होती है तो आप समझिए कि भगवान वह आपके झोली पे इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो आपके हित में नहीं है। आशा करता हूँ आपको यह बात समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए राधे राधे।